ईरान और इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहते हैं अगले 6 घंटों में हमले बंद कर दिए जाएंगे। दोनों मुल्क बाकायदा जंगबंदी का ऐलान करेंगे। ईरान अगले 12 घंटों में बाज़ाब्ता तौर पर सीज़ फायर करेगा। ईरान की जंगबंदी के 12 घंटों बाद इसराइल सीज़ फायर पर अमल करेगा। सीज़ फायर के हर मरहले में फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। दोनों ममालिक को अमन की तरफ आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जंग कई साल तक चल सकती थी और मशरिक़ वुस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर के जंगबंदी माहदे की तरदीद कर दी। अब्बास इराक़ची कहते हैं ईरान इसराइल जंगबंदी माहदा नहीं हुआ, फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तेहरान इस वक्त हमले रोकेगा जब इसराइल की जानिब से हमले बंद होंगे। उधर इसराइली मीडिया ने नेतन्याहू को मुल्क के लिए ईरान से बड़ा खतरा करार दे दिया। इसराइल को नहीं मालूम उसकी सिमत क्या है। नेतन्याहू रोज़ाना की बुनियाद पर अहदाफ बदल रहे हैं। इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर ट्रंप से जंगबंदी कराने की अपील की। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमीर कतर को फ़ोन करके जंगबंदी तजवीज़ पेश की। ट्रंप ने बताया ईरान अगर मजीद हमले ना करे तो इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने अमीर कतर को जंगबंदी पर ईरान से रब्ता करने का कहा। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी जाहिर की। दूसरी जानिब वाइट हाउस अहदेदार का कहना है ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से रब्ता किया। सदर ट्रंप ने सीज़ फायर माहदे के लिए सालिसी की। जेडी वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बलबास्ता बात की। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल उदीदा पर 14 मिसाइल दाग दिए। दोहा के करीब धमाकों की आवाज़ें, आग के शोले दिखाई दिए। कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फ़ाल। ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन को बशारतुल फतह का नाम दिया। इराक में भी अमरीकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। शाम में भी अमरीकी अड्डे पर मार्टर गोले दाग दिए। शाम के मगरबी सूबे हस्का में अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमलों का जवाब देने का कानूनी हक रखते हैं कतर के ईरान को वार्निंग। खिते में कशीदगी का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। तर्जुमान कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है इसराइल ने लेबनान, शाम, गजा और ईरान में कशीदगी फैलाई। तनाज़ात के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने का मुतालबा। सऊदी वजारत ख़ारजा की कतर पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा ईरान का यह हमला किसी सूरत कबूल नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी और सऊदी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतरी सफ़ीर से गुफ्तगू में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश किया। कतरी अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार। खिते में जारी कशीदगी फौरी कम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी रब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी सलामती कमेटी की 22 जून को ईरान की न्यूक्लियर असासों पर हमलों की शदीद मजम्मत। जौहरी तनसीबात पर इसराइली हमले IAEA के और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। कमेटी ने इसराइली जहारियत की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। कमेटी ने कहा ईरान को दिफा का हक हासिल है। इसराइली इक़दामात ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के अमल को सबूताज किया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया है। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी। इसराइल का रात के वक्त फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइल के 15 लड़ाका तैयारों ने मगरबी ईरान में वसी पैमाने पर हमला किया। ज़ेर ज़मीन फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर और मिसाइल गोदामों को निशाना बनाया। बगैर पायलट के तैयारों के स्टोरेज साइट पर भी हमला किया गया। इसराइल ने दिन के वक्त ईरान के एटमी प्लांट और मुतादिद फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीका के बाद इसराइल ने भी फर्दो जौहरी प्लांट को निशाना बनाया। ईरान का इसराइल के जदीद तरीन ड्रोन हरमस को मार गिराने का भी दावा। ईरान के इसराइल पर भरपूर मिसाइल हमले। पहली बार इसराइल को खैबर शिकर मिसाइलों से निशाना बनाया।
ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए आज के हमलों में खैबर शिकन, इमाद कदर, फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अबीब से हाइफा समेत शुमाली और जनूबी इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाया। तल अबीब और हाइफा में तबाही के मनाजर, 86 से जायद अफराद जख्मी, 14 स्ट्रेटजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान का कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 7% से जायद गिर गई। माहिरीन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दोबारा बड़े इजाफे का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, सब तेल की कीमतें नीचे रखें, मैं देख रहा हूँ आप सीधे दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं, ये मत करो।